नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1 मई 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 51,000 रुपए कर दिया है। तो देखते हैं क्या है ये आशीर्वाद योजना। पहले इस योजना की राशि 21,000 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। इस योजना का नाम इससे पहले क्या था? सगुन योजना था। जब ये सगुन योजना नाम था तब इसमें कितनी राशि दी जाती थी? 15,000 रुपए। सगुन योजना से इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया आशीर्वाद योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है योजना का? इसका उद्देश्य पंजाब की गरीब परिवारों की जो लड़कियां हैं उनकी शादी में पंजाब सरकार की ओर से सहायता के रूप में क्या की जाती है? आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जो अब क्या दी जाएगी? 51,000 रुपए दी जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है यहाँ के बीपी सिंह बदनोर। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 मिशन लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स के द्वारा। क्या होगा? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैप कैनरेबल स्पेस फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसे लॉन्च किया गया था, जो लगभग 9 मिनट के बाद क्या हुआ? पहले चरण में पृथ्वी पर लौट आया, जिससे इसने क्या किया है? 7 बार लगातार समुद्र में सफल लैंडिंग की है। तो याद रखिएगा, फाल्कन 9 रॉकेट ओके किस कंपनी से संबंधित है? स्पेस एक्स से, जिसके जो ऑनर है वो कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक नए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर बी बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका डी, केंद्रीय महिला आयोग के द्वारा। ओके, केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा हैं। हाल ही में केंद्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उन्हें चिकित्सा सहायता सही समय पर उपलब्ध कराना। यह हेल्पलाइन नंबर #92 के नाम से चल रहा है, जो पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटे चिकित्सकीय सहायता प्रदान करेगा। और विश्व महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में विश्व महिला दिवस 2021 की थीम लिखेंगे। ओके, सभी लोग लिखिएगा, पता होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2022 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को लॉन्च किया है? ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, राइट आंसर इज डी। जी बिल्कुल सही है, चाइना ने ये अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने 2022 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रमुख मॉड्यूल को लॉन्च किया है। चीन एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसमें एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 चालक दल, मतलब 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 चालक दल के लिए रहने वाले क्वार्टर बन जाएंगे, जिससे 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य चीन के द्वारा रखा गया है। इस मॉड्यूल को तिहाने या हार्मोनी ऑफ द हेवंस नाम दिया गया है, जो चीन के सबसे बड़े वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तिहाने चीन के पहले 100 विकसित अंतरिक्ष स्टेशनों के 3 प्रमुख घटकों में से एक है। ठीक है, तो याद रखिएगा तिहाने। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी की गई, इसे कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट को जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी में देशों को उनके वनों को प्रबंधित करने के लिए, मैनेजमेंट करने में क्या आई हैं? चुनौतियां आई हैं। महामारी के दौरान वन लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? वन की ओर भी बड़ी तेजी से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रही है कंडीशन? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इससे वन्य प्राणियों पर क्या बढ़ता जा रहा है? दबाव बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ये रिपोर्ट तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था के द्वारा इजराइल पर फिलिस्तीनियों के प्रति रंगभेद की नीति अपनाने की बात कही गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज नहीं, सी नहीं है, यहाँ राइट आंसर होगा हमारा
ए, ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ये बात कही गई है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के प्रति रंगभेद की नीति अपना रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में। यह मानकों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों की जांच और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानक नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? मानवों के। कहीं भी किसी भी देश में अगर व्यक्ति विशेष के साथ या उनके समूह विशेष के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसकी जांच और रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, शरणार्थियों, जरूरतमंद बच्चों और युद्ध में नागरिकों की रक्षा भी करता है। कौन? ह्यूमन राइट्स वॉच। जनरली इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? इसका मुख्यालय मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर या इससे पहले के किसी भी लेक्चर के लिए PDF चाहिए अगर आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर अगर वीडियो नहीं भी आती है तो भी आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के लिए 100 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहनों को तुरंत कहीं भी भेजा जा सकेगा जहां जरूरत होगी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। ओके, चंडीगढ़ की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हाल ही में नाटो, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने डिफेंडर यूरोप 2021 कहाँ पर किया है? ये अभ्यास ये किया गया है अल्बानिया में। ओके, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये याद रखिएगा, डिफेंडर यूरोप 2021 जो अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अल्बानिया में किया गया। और अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है। क्या है? तिराना। ये कैपिटल बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकन देश गाम्बिया ट्रेकोमा बीमारी से मुक्त होने वाला अफ्रीका का दूसरा देश बना है। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था ट्रेकोमा बीमारी के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। हाल ही में विश्व में पहली बार स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? यूनाइटेड किंगडम। मतलब जिन्हें हम रोबोटिक कार बोलते हैं या मानव रहित जो कार बोलते हैं, जो खुद चलती हैं, ठीक है, तो वो कारों की मंजूरी कहाँ मिल गई है? पहली बार यूनाइटेड किंगडम, यूके में मिल गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वॉरियर्स योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? जो कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, कोरोना वायरस के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। हाल ही में DRDO ने पाइथन 5 मिसाइल, जिससे मिसाइल का निर्माण किसने किया था? इजराइल द्वारा निर्मित इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह एयर टू एयर, याद रखिएगा, पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है पाइथन 5, जिसे तेजस लड़ाकू विमान का उपयोग किया। इस मिसाइल को कहाँ उपयोग किया जाएगा इस मिसाइल का? तो ये तेजस लड़ाकू विमान में किया जाएगा। ये हमने कल ही पढ़ा था, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। हाल ही में राधे श्याम यादव द्वारा लिखी पुस्तक अ बुक ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी लिखी है। किसने लिखी है? राधे श्याम यादव ने। द लिविंग माउंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और अमिताभ घोष की एक बुक आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है। आप मतलब 4 से 5 एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आप देखिएगा कि अमिताभ घोष से जुड़ा हुआ आपको एक क्वेश्चन वहां जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा अमिताभ घोष की कौन सी बुक है? द लिविंग माउंटेन। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? सस्ती चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 18 अप्रैल 2018 में प्रारंभ की गई थी। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, याद रखना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक माइकल कॉलिंस का निधन हो गया। कौन थे माइकल कॉलिंस? तो भाई ये अपोलो 11 जो यान गया था, ठीक है, उसके पायलट थे। और अपोलो 11 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जिसने चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे उनकी लैंडिंग कराई थी। ओके, दुनिया का सबसे लंबा
पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में प्रारंभ किया गया, जिसकी लंबाई कितनी है 516 मीटर। ये लंबा है, सबसे लंबा पुल है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, तो लंबा तो है इसलिए चर्चा में है ही ये। इसके साथ ही अरोका ज्योग्राफिकल पार्क जो पुर्तगाल में है, किस नदी के किनारे, पेवा नदी के किनारे पर इसे बनाया गया है। और जो अरोका ज्योग्राफिकल पार्क है ये यूनेस्को की भौगोलिक धरोहर सूची में शामिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है अरोका ज्योग्राफिकल पार्क किस देश में स्थित है, तो पुर्तगाल में। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। वेयर अबाउट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास याद रखिएगा। वेयर अबाउट्स बुक उपन्यास के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कल की जो वीडियो आई थी उसमें मैंने अप्रैल के अभी तक के जितने भी मंथ थे, जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे, वो आपको कवर करवा दिए थे, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब नया मंथ शुरू हुआ है मई, तो जो आज 1 मई है विश्व मजदूर दिवस, इसकी थीम के साथ ये हम कल से शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बोटानावेक वैक्सीन ब्राजील की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील के बोटान इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया है। इस जो वैक्सीन है ब्राजील की, इसकी खासियत ये है भाई कि भारत तो जो कच्चा माल है, एपीआई जो है वो कहाँ से आयात कर रहा है वैक्सीन बनाने के लिए, अमेरिका से, उस पर निर्भर है। लेकिन ब्राजील ने किसी भी तरीके के कच्चे माल की निर्भरता नहीं रखी है अपनी वैक्सीन में। जो उनके पास संसाधन है वो उसी से इस वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। MACS 1407 सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है, जिसका विकास भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा किसकी किस्म है, सोयाबीन की किस्म है। लास्ट है हमारा पॉइंट, हाल ही में सोली सोराब जी का निधन हो गया। यह भारत की क्या रह चुके थे, महान्यायवादी रह चुके थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब देखते हैं हम कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है रेखा मेनन बनी है। संगीता रेड्डी ये किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये बनी थी फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष। एम वीर लक्ष्मी ये क्या बनी थी, तो ये बनी थी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। ओके, तो आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। इसका इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेक्शन बढ़ाइए फ्रेंड्स, आपके लिए रेगुलर हम अच्छा मटेरियल लाने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।